वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नाना क्लासेज की पुस्तक राजस्थान अध्ययन आरबीएससी का रिवीजन चल रहा था हमारा। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 की। इससे पहले हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 का रिवीजन कर चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिससे ही क्लास अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और प्रत्येक आपके साथियों को शेयर करें, क्योंकि अभी रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो रीट के एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो हमें एक बार अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से रीट में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है और जुड़े रहिए हमारे साथ। बात करते हैं आज के कक्षा 8 की। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध किससे है? देखिए, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना जो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। साझा अभियान संबंधित है, तो ये है मातृत्व विकास से संबंधित है साझा अभियान। देखिए, मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इस प्रकार के आरबीएससी क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन अब उठा रही है। तो रीट में तो पक्का इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लो अगर आपको सक्सेस लेनी है तो। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को क्या जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बात करेंगे 5 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध है, तो कन्या भ्रूण हत्या से है। स्पेशल रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना। और वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 6 नंबर, 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली थी? तो सिरोही जो थी, इसने पूछा क्या? देखिए, 1818 ईस्वी तक, अब ये तक आ गया तो इससे पहले पहले थी, इसने सिरोही ने नहीं किया था। सिरोही ने किया था 1823 के अंदर इसने संधि की थी। ये आपको याद रखना है डेट, और ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है कि सिरोही ने सहायक संधि कब की थी? तो 1823 के अंदर। ठीक है। आगे बात करेंगे। राजस्थान का पहला व देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो है जंतर मंतर। और ये जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान का पहला है और देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था वो था जंतर मंतर, और ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। 8 नंबर, गुड़ एवं खांडसारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है? तो ये किया जाता है कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर गुड़ व खांडसारी का निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था जो है सतत विकास एजेंडा 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, फिशिंग है तो ये है फर्जी मेल का ठगी का तरीका जो है इसके क्या कहते हैं? फिशिंग मेल होता है। ठीक है, फिशिंग होता है। देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया गया? ये किया गया था 1989 के अंदर। राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया गया था? 1989 के अंदर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कांता खातूरिया। ये मोस्ट कर लेना, राज्य की पहली महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो थी कांता खातूरिया। आगे बात करेंगे 14 नंबर, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक की किशोरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है 11 से 18 वर्ष के लिए। जो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है ये पूछा जा सकता है, तो ये 11 से 18 वर्ष के जो बालिकाएं हैं उनके लिए है स्पेशल ये। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किस दुर्ग में सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की गई है? वो है गागरोन दुर्ग, और ये गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, ये जल दुर्ग है जहाँ पर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से एकमात्र जल दुर्ग है, तो वो गागरोन है और ये झालावाड़ के अंदर है कि सिक्के डालने की टकसाल की स्थापित की गई है। देखिए 16 नंबर, झालावाड़ में काष्ठ का रेन बसेरा किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजेंद्र सिंह ने।
काष्ठ का रेन बसेरा, ये आपको याद रखना है। और ये है कहाँ पे, ये भी याद रखना है, झालावाड़ में है। सीधा आ जाए कि काष्ठ का रेन बसेरा कहाँ पे है, झालावाड़ में है। और इसका निर्माण जो करवाया था राजेंद्र सिंह ने बनवाया था। देखिए रानी सती मंदिर, ये है झुंझुनू के अंदर, ये आपको याद रखना है। रानी सती मंदिर किस जिले में है, झुंझुनू जिले में है, राजस्थान के। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1098। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन कब बना, तो ये बना था 2005 में। कब बना था, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम बना था। 20 नंबर 1993 में स्पिनफेड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय हुआ था, तो ये हुआ था गंगानगर, गंगापुर, गुलाबपुरा मिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, हाथी दांत आभूषण का केंद्र है, हाथी दांत आभूषण का केंद्र कहाँ पे है, तो जयपुर में है, ये याद रखना। और ठीक है, हाथी आभूषण का केंद्र है जयपुर के अंदर। पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये है 243 ख में। पंचायती राज संस्थाओं का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, और ये मोस्ट कर लेना 243 ख में। आगे बात करेंगे 23 नंबर, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, ये किया गया है 19। जो विषय हैं वो कितने हैं, 29। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो 29 विषय इसमें शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची में। ये आपको याद रखना है। अगर आप याद रखना है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु किस क्षेत्र संस्था का निर्माण किया गया, तो वो किया गया था सेज का। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सेज का, एक तो है औद्योगिक विकास और रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु संस्था बनाई गई है सेज, ये आपको याद रखना है। देखिए VVPAT का पूरा नाम क्या है, VVPAT का पूरा नाम क्या है, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटिंग ट्रायल, ये आपको याद रखना और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम कब बना था, तो ये बना था 1961 में। कब बना था, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया था। आगे बात करेंगे, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना, तो ये बना था 2005 में। ठीक है, इसे लागू 2006 में किया गया था, लेकिन ये महिला घरेलू हिंसा अधिनियम है ये 2005 में बना था और 2006 में इसे लागू किया गया था। किस दुर्ग को जहांगीर के 3 साल निवास करने के कारण सलीम महल भी कहा जाता है, तो सलीम महल कहा जाता है बाला दुर्ग को। ये कहाँ पे है, यह है अलवर में। बाला दुर्ग कहाँ पे है, अलवर में है। जहांगीर के 3 साल निवास करने के कारण इसे सलीम महल भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, जोधपुर में स्थित रायका बाग पैलेस का निर्माण 1663 में किसने करवाया था, तो ये करवाया था जोधपुर। तो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी हाड़ी रानी ने करवाया था। ठीक है, किसका, रायका बाग पैलेस का निर्माण 1663 में। हूबहू इसी प्रकार को आपको लाइन बनेगी, आप देख लेना एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से रिविजन कर लीजिए। मयूर बीड़ी उद्योग कहाँ पे है, मयूर बीड़ी उद्योग कहाँ स्थित है, तो यह है टोंक के अंदर। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया, 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। देखिए 32 नंबर, निमराना की बावड़ी अलवर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जो नोम जिला है, तो ये करवाया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। निमराना में जो बावड़ी है उसका निर्माण करवाया गया था, ये 9 मंजिला बावड़ी है। आगे बात करेंगे, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पे है, तो गुलाब खां का मकबरा है जोधपुर जिले के अंदर है। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पे है, जोधपुर जिले में स्थित है। मरु भाषा को ही कहा जाता है, देखिए मरु भाषा को मरुवाणी या मारवाड़ी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। किसकी सिफारिश पर स्थानीय शासक की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई थी, देखिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान के अंदर ये स्थानीय जो शासन है पंचायती राज उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी और ये पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता की समिति पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी पंचायती राज में। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, तो चारण साहित्य है। राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है, तो इसने पूछा है कि राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजनों का प्रावधान है, तो 4 बार, वर्ष में 4 बार। हाथी दांत के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो जयपुर पहले भी आ चुका है हाथी दांत के लिए। हाथी दांत की चूड़ियाँ किन जिलों में प्रसिद्ध है, तो ये पाली और जोधपुर की है। ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ निर्माण होती है,
पाली और जोधपुर में बनती है, लेकिन हाथी दांत के कार्य जो है वो कहाँ पे होते हैं, वो जयपुर में होते हैं। ठीक है। 40 नंबर, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 24 अप्रैल 1994 को। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को बनाया जाता है, और ये पीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ठीक है, 24 अप्रैल को राजस्थान पंचायती दिवस मनाया जाता है। और इसे लागू कब किया गया था अधिनियम को? तो 24 अप्रैल 1994 को। राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास व्यय कितना था? तो 70.97 करोड़ जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास व्यय था। लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1990 में। 1990 में लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई थी। 43 नंबर, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय है, तो पहला है बस्सी जयपुर केंद्र। बस्सी जयपुर केंद्र है ग्राम न्यायालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? तो किसने कहा था कि गांव की जो आत्मा है वो गांव में बसती है? वो बसती है महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। 45 नंबर, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। अलवर का किशोरी ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? तो अलवर का जो किशोरी ग्राम जो ग्राम है वो संगमरमर की मूर्तियां के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हस्तशिल्प कला केंद्र है यहाँ पे अलवर के अंदर। किशोरी ग्राम में संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं यहाँ पे। 47 नंबर, किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था जनवरी 2000 के अंदर ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का निर्माण किया गया। हाथ से कागज बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? तो गोसुंडा में। गोसुंडा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो हाथ से कागज बनाने का कार्य गोसुंडा के अंदर किया जाता है। 49 नंबर, 74वें संविधान संशोधन अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितने वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है? तो 1/3। कितने वार्ड? 1/3 वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। किस संशोधन के तहत? 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। लाल पत्थर के लिए जाना जाता है तो धौलपुर जाना जाता है, आपको पता है, रेड डायमंड। और वार्ड सभा का वर्ष में कम से कम कितनी बैठक आवश्यक होती है? तो देखिए, वार्ड सभा की कम से कम इसने पूछा है वर्ष में, तो कितनी होती है? 2 बार होती है। कितनी? 2 बार होती है। 53 नंबर, राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। अब क्वेश्चन ज़्यादातर किस प्रकार आता है कि राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में। ये आपको याद रखना है, 1955 में इसकी स्थापना होती है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग कौन सा है? तो गांगरों दुर्ग झालावाड़ वाला। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठक आवश्यक है? तो प्रत्येक माह में 5 बैठक। कितनी? 5 बैठक। पिल्ला पत्थर के लिए जाना जाता है जैसलमेर। ग्रेनाइट उद्योग के लिए जालौर प्रसिद्ध, आपको पता है, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। 58वां नंबर, डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? तो ये है 3 करोड़ पूंजी वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ये किसने कहा था? ये समिति बताई गई थी डॉक्टर आबिद हुसैन की समिति के अनुसार। नगरीय प्रशासन के कार्यों में अनिवार्य कार्य नहीं है, तो वृक्षारोपण नहीं है, नगरीय प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है ये। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण कौन करता है? तो पंचायत समिति ही करती है। देखिए 61 नंबर, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। देखिए उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये है सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब की गई? 1935 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई थी। कौन सा दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है? देखिए बेस्ट क्वेश्चन है ये, तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर स्थित है, यानी मत्स्य आकार पहाड़ी है इसकी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, तो कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर जिले का है। तो ये कितना है इसका? 595 जनघनत्व है, 595। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। अंग्रेजों ने जोधपुर किले पर अधिकार कब किया था? तो 1839 में अंग्रेजों ने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था, 1839 में। राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने
आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है वो है सहेरिया। साथ में इसके अंदर शिव सर द्वारा करंट के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी डाले गए हैं। अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया था? तो वो थे लक्ष्मण सिंह और ये बांसवाड़ा के थे। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया कि उसे क्या बता दिया गया कि ये नाबालिग है, शासक नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसे अधीन कर दिया लक्ष्मण सिंह को। 69 नंबर, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालात बता सकते हैं, यह कथन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। बढ़िया कथन है ये। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालात बता सकते हैं। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की रही है, जो कितने प्रतिशत रही है? तो ये है 32.5%। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? इसने पूछा है पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे जो कितने प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है? तो 332। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ था? तो ग्वालियर में था नीमच छावनी का। अब वर्तमान में नीमच जो है अलवर में आता है। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित है? तो 17। उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है? द्वितीय में, ये याद रख लेना, द्वितीय श्रेणी में उद्योग को रखा गया है। रिको द्वारा किन किन जिलों में फूड पार्क स्थापित किए गए हैं? तो अलवर, जोधपुर, कोटा और श्री गंगानगर में रिको द्वारा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के किस जिले से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? पक्का कर लेना, पक्का पूछा जाएगा, नागौर से। कहाँ से? नागौर से स्टार्ट किया गया था भूदान आंदोलन। देश का कितना प्रतिशत रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है? तो 90% जो है रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है। और जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए सबसे बड़ी खान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जामर कोटड़ा। 78 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो अधिकतम 16। कितने? 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। ठीक है, वोटिंग मशीन के द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 2005 में इसे लागू किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू किया गया, ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 81 नंबर, द मेवाड़ शुगर मिल्स जिसकी स्थापना कब हुई? 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में की गई। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, द मेवाड़ शुगर मिल्स। 1932 में इसकी स्थापना होती है और ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में और भोपाल सागर में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा किस जिले में है? तो जयपुर में है। सीतापुरा स्थान आपको पता है जयपुर में है। 83 नंबर, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये किया गए थे 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते पर पारित किया गया था। ठीक है, 20 नवंबर 1989 को। उन्नी खादी के लिए प्रसिद्ध बरडी किस जिले में स्थित है? तो बरडी है जैसलमेर में, ये आपको याद रखना है। उन्नी खादी के लिए प्रसिद्ध बरडी जो स्थान है ये है जैसलमेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे, भू आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो विनोबा भावे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, JK वाहिट सीमेंट कारखाना किस जिले में है? तो नागौर में है JK वाहिट। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उल्लेख किया गया? तो वो किया गया था अनुच्छेद 17 में और उपाधियुकांत 18 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में है। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना, मोस्ट कर लेना, पक्का एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। 1841 कर लेना, इसका 1841 सही है। ये मेवाड़ भील कोर की स्थापना। कबीर साहब की दरगाह किस जिले में है? तो करौली में है। कबीर करौली में है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को जो कार्यकाल होता है। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 2005 में। सूचना का अधिकार कानून राजस्थान कब लागू किया गया? 2000 में कानून बनाया गया था सूचना का अधिकार। सूचना अधिकार की पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ था? तो देवडूंगरी के अंदर। तो इस प्रकार के RBSc क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन रिवीजन करना है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत न हो। नरहड़ शरीफ की दरगाह किस जिले में है? नरहड़ के पीर जो है चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नरहड़ शरीफ की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में।
मीठे शाह की दरगाह किस जिले में है? गागरोन के अंदर। और गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना दी गई है, अजीत सिंह रचित है, हरिदास बहार, अवदान किसकी है? उदगमरा बारठ, उद उद उदग राम बहारठ। और गज गुण रूपक है शिवदास की, खुमान रस है दलपत विजय। इनको पक्का रट लेना, पक्का आएगा एक। ठीक है, अजीत सिंह की है हरिदास, तो अजीत सिंह है हरिदास। अवदान, अवदान किसकी है? देखिए अवदान उदगराम बारठ की। गज गज गुण रूपक शिवदास की है। ठीक है, गज गुण रूपक कौन है? शिव है। और खुमान दलपत है। खुमान कौन है? दलपत के पास क्या है? अपना खुमान है। और गज गुण रूपक कौन है? शिव है। और अवदान उदगमराम बारठ है। और अजीत हरिदास है। ठीक है, अब देखिए 97 नंबर, रचना से फिर से संबंधित है, राला लेंग, ये है अमरनाथ जोगी की। ठीक है, तो अमरनाथ जोगी क्या थे? राला लेंग थे। हमीर रायण व्यास भाट की है। हमीर रायण है, ये है व्यास की। व्यास, हमीर व्यास, ये याद कर लेना। वीर विनोद श्यामल दास। ठीक है, वीर विनोद और श्यामल दास। हाला झालारी कुंडलिया, ये है ईसरदास की। हाला झालारी कुंडलिया ईसरदास की। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, नगर परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है? सभापति कहा जाता है, मोस्ट कर लेना। नगर निगम के प्रमुख कहा जाता है महापौर या मेयर। राज सिक्कों का पूरा नाम क्या है? देखिए यह है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो आज के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कक्षा 8 के राजस्थान बुक के। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से एक तो ये भूदान वाला आपको याद रखना है, विनोबा भावे, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें से लगभग जो रोक फॉस्फेट की खान है ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और भूदान जो नागौर में हुआ था ये भी 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इन क्वेश्चनों को आप वीडियो को आराम से देखिए, रिवीजन कीजिए डेली। ऐसा नहीं है कि रिवीजन में हम ऐसे ही फालतू वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं बार बार। स्पेशल शिव सर द्वारा बुक भी निकाली गई है और इसको रिवीजन भी करवाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन जो है आसान हो जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रहा है, इसलिए ये रिवीजन करवाया जा रहा है। तो डेली जुड़ जाइए, डेली रिवीजन कीजिए इसका और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अब जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे आपने देखे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन इस राजस्थानी अध्ययन की बुक से आ रहे हैं। तो जरूर देखिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।